नमस्कार दोस्तों। आपने संभाजी महाराज पे बनी हुई फिल्म छावा तो देख ही लिया होगा। क्या आपको पता है कि ये छावा मूवी बिल्कुल पूरी तरह सही है? आइए 5 मिनट में इस मूवी के बारे में समझते हैं और संभाजी के जीवन के बारे में समझते हैं। 11 मार्च 1689 औरंगजेब के आदेश पर एक योद्धा को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। उसका शरीर घावों से भरा था, आंखों से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं था। मुगल सैनिक उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कहीं उसके हाथ काटे जा रहे थे, कहीं चेहरे पर तलवार चलाई जा रही थी, लेकिन उसके होठ से बस एक ही नाम निकला, हर हर महादेव। यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य का अभिमान छत्रपति संभाजी महाराज थे। मुगल सम्राट औरंगजेब का सपना था कि पूरे हिंदुस्तान को मुगल शासन के अधीन कर दिया जाए। उसने अपनी ज़िंदगी में अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी, पर एक ताकत हर बार उसे अपने सपने को चकनाचूर कर देती थी, मराठा साम्राज्य। औरंगजेब के लिए शिवाजी महाराज एक राजा नहीं, एक बागी, एक सिरदर्द थे। वह उन्हें खत्म करना चाहता था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मराठा युद्ध नीति से उसे धूल चटा दी। 1666 में औरंगजेब ने एक चाल चली। उसने शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को आगरा बुलाया, पर यह एक चाल था। उसने शिवाजी को बंदी बना लिया, लेकिन शिवाजी महाराज चतुर थे, बहुत चालाक थे। वह चालाकी से औरंगजेब के चुंगल से बच निकले। फिर औरंगजेब ने कसम खाई कि एक दिन शिवाजी की पूरी वंश को मैं खत्म करके रहूँगा। अब शिवाजी का बेटा संभाजी महाराज उसके गुस्से का सबसे बड़ा निशाना बनने वाले थे। 14 मई 1657 में पुरंदर किला शिवाजी महाराज के घर एक वीर बालक ने जन्म लिया। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था, यह वह शेर था जो एक दिन पूरे हिंदुस्तान में गर्जन करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज। बचपन से ही वह अपने पिता शिवाजी की तरह तेज, निडर और बुद्धिमान थे, लेकिन एक बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उनकी विद्वता। 16 साल की उम्र तक वह संस्कृत, फारसी, मराठी और नीति शास्त्र में निपुण हो चुके थे। वह सिर्फ तलवार नहीं बल्कि कलम भी चला सकते थे। उन्होंने बुद्धभूषण और नंग सिखांत जैसे अद्भुत ग्रंथ लिखे। शिवाजी महाराज ने एक बार कहा था कि सांभा एक दिन सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक विचार बनेंगे। 1680 में शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। पूरे मराठा साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इसके साथ ही एक सत्ता संघर्ष भी शुरू हो गया। सबसे बड़ा सवाल था कि मराठा गद्दी का असली हकदार कौन, राजा राम या संभाजी। कई सरदार राजा राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन संभाजी ने अपने अधिकार के लिए तलवार उठा ली। एक रात उन्होंने अपनी सेना के साथ रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और खुद छत्रपति बन गए। अब औरंगजेब के सामने एक नया दुश्मन खड़ा था, छत्रपति संभाजी महाराज। 1681 में औरंगजेब ने 5 लाख की सेना के साथ दक्षिण भारत पर चढ़ाई कर दी, लेकिन शिवाजी की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए संभाजी ने मुगल सेना को बर्बाद कर दिया। 1683 में संभाजी ने पुर्तगालियों को हराया, जो मुगलों का साथ दे रहे थे। 1687 में औरंगजेब ने खुद युद्ध के मैदान में कदम रखा, लेकिन संभाजी ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। औरंगजेब समझ गया था, अगर मराठा साम्राज्य को तोड़ना है तो संभाजी को खत्म करना होगा। 1689 ईस्वी में संभाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीछे उनके अपने रिश्तेदार गणोजी सिरके ने उनकी पीठ पर छुरा घोंप दिया है। मुगलों को उनके गुप्त रास्ते की जानकारी मिल गई थी। रात के अंधेरे में मुगल सेना ने संभाजी महाराज को घेर लिया। संभाजी महाराज ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन मुगल सेना की संख्या ज़्यादा थी, आखिर उन्हें बंदी बना ही लिया। औरंगजेब के सामने एक महान योद्धा बिना डरे खड़ा था। औरंगजेब ने उसे बोला, इस्लाम कबूल कर लो तो जिंदा छोड़ दूंगा।
तो संभाजी मुस्कुरा कर बोले, एक मराठा अपनी तलवार हार सकता है लेकिन अपना धर्म नहीं। इससे औरंगजेब गुस्से से तिलमिला उठा और उसने आदेश दे दिया कि इसे तड़पा तड़पा कर मार डालो। उनकी आंखें निकालने की कोशिश की गई, उनके हाथ पैर काट दिए गए, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। बस एक ही शब्द, हर हर महादेव। 11 मार्च 1689। एक मराठा राजा जो कभी झुका नहीं, कभी टूटा नहीं, सिर्फ अमर हो गया। औरंगजेब को लगा था कि उसने मराठा साम्राज्य को खत्म कर दिया, लेकिन यही वह चिंगारी थी जिसने मराठा शक्ति को प्रज्वलित कर दिया। औरंगजेब 27 साल तक दक्षिण भारत में भटकता रहा, लेकिन मराठा साम्राज्य नहीं गिरा। एक राजा जो कभी झुका नहीं, एक योद्धा जो कभी डरा नहीं, और एक सम्राट जो आज भी जिंदा है, छत्रपति संभाजी महाराज। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और संभाजी महाराज की वीरता हर किसी तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। जय भवानी, जय शिवाजी।